तो आज का दिन समर्पित है उन महान आत्माओं को जिन्होंने न केवल हमें अक्षरदान दिया बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी सिखाया। गुरु वो हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वो हैं जिनकी सीखें जीवन भर साथ चलती है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन हम नमन करते हैं उन सभी शिक्षकों, मार्गदर्शकों और जीवनदाताओं को जिन्होंने हमें गढ़ा है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उसका मार्गदर्शक बनता है। कभी वो स्कूल के टीचर होते हैं, कभी माता पिता, तो कभी जीवन के अनुभव और कभी कभी खुद समय भी गुरु बन जाता है। और आज का दिन देखे उन सभी शिक्षकों को समर्पित है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देखिए किस प्रकार से जो तमाम शिष्य हैं वो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि गुरु के बिना जीवन की देखिए कल्पना नहीं की जा सकती। हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ले जाते हैं। और आज का दिन उन महान आत्माओं को समर्पित है जिन्होंने देखिए जीवन को देखने का हमें दृष्टिकोण सिखाया है। ऐसे तमाम गुरुओं को आज नमन करने का दिन है। और गुरु ही देखिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और गुरु ही जीवन जीने की सीख भी देते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर ऐसे तमाम गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आप उनका मार्गदर्शन जीवन के हर पल लेते रहिए। जीवन के हर मुकाम पर देखिए जब उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। और उनका मार्गदर्शन मिलना ही देखिए एक सौभाग्य की बात है। और हर इंसान की जिंदगी में देखिए कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उसका मार्गदर्शक बनता है। कभी हो सकता है आपका कोई मित्र रहा हो, कभी हो सकता है आपका कोई भाई, आपके माता पिता, आपके सगे संबंधी या आपके कोई भी शिक्षक ऐसे जो आपके गुरु कई बार बन जाते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं और कई बार आपको वो सही मार्ग बताते हैं। और यही आज का दिन है, इसे सेलिब्रेट करने का। तमाम गुरुओं को आज के दिन देखिए नमन करना और उनका आशीर्वाद लेना। और साथ ही आज का दिन उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है सच्चाई के मार्ग पर चलने का। और कई तरह से देखिए मोटिवेट भी शिक्षक लगातार करते हैं। और आज के दिन देखिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तमाम मंदिरों में, मठों में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेने के लिए, ईश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए। और आज के दिन तमाम लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। और इस खास पेशकश में देखिए हम आपको अलग अलग हिस्सों पे ले चलेंगे और बताएंगे कि इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा आज मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पे जो भक्त हैं उनमें उत्साह बहुत ज्यादा है। और इसी की तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और देखिए हम सब मनुष्यों के जीवन में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। और ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। हिंदुओं की परंपरा के मुताबिक देखिए आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। और आज के दिन तमाम गुरुओं को आज का दिन समर्पित है जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, जिन्होंने हमें सफलता का मार्ग दिखाया है, जिन्होंने हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया है। और ऐसे ही गुरुओं को आज नमन करने का दिन है, क्योंकि देखिए हिंदू मान्यता के अनुसार आज का दिन बेहद ही खास है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तमाम गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। जो छात्र हैं उनके जीवन में भी देखिए आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है। अपने शिक्षकों का आशीर्वाद लेते हैं। और हर युग में गुरुओं का जो परंपरा रहा है, जो एक चलन रही है, वो हमेशा से ही गुरुओं का महत्व बहुत ज्यादा रहा है। और गुरुओं को सम्मान देना भारतीय परंपरा रहा है। और भारतीय परंपरा के मुताबिक देखिए गुरुओं का हर जगह पे सम्मान किया जाता है। और यही कारण है कि आज के दिन जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और आज के दिन देखिए उन तमाम और महान आत्माओं को समर्पित है जिन्होंने हमें अक्षरदान दिया है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी दिया है, जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले गए। और साथ ही देखिए उन्होंने हमें ऐसी सीख दी जो जीवन भर हमारे साथ चलने वाली है। जीवन के हर रास्ते पे वो हमारे काम आने वाला है। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम उन्हें नमन करते हैं।
तो छतरपुर बागेश्वर धाम से हमारे संवाददाता संजय अवस्थी हमारे साथ में जुड़ गए। संजय, देखिए आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है, ऐसे में छतरपुर में बागेश्वर धाम में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, दर्शकों को भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें बागेश्वर धाम में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और गुरु पूर्णिमा महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं में विशेष रूप से उत्साह है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है आए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी एक अलग ही उत्साह है। बड़े ही उत्साह के साथ मौजूद है, आपसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हम लोग पाका जी लाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। यहाँ की खुशी अलग है, पूजा करने में अच्छा ही लगता है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और श्रद्धालुओं का यही कहना है कि यहाँ पर आकर उनको खुशी मिलती है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? हाँ, क्या कहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा है और अपने गुरु से दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। अच्छा लग रहा है। तो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और भी जो श्रद्धालु भक्त हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वह भी यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? आगरा से। आगरा से आए हैं आप। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ पर चल रहा है। कभी कभी मिलते हैं, गुरु के चरणों में आने का मौका मिले। आप कहाँ से आएंगे बहन जी? नोएडा दिल्ली से आएंगी। ली हुई है और उनके दर्शन के लिए तो तमाम साक्षात परमात्मा रूप होते हैं। देखो, जब हम पूजा पाठ करते हैं हमें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है, हम गोल चक्कर की तरह घूम सकते हैं। इसलिए सभी को निवेदन करेंगे कि किसी को भी, इनको या बालाजी को, किसी को भी गुरु के रूप में पूजा करो और मानो, और साक्षात्कार आपको दर्शन देंगे, रास्ता दिखाएंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं आ सकते हम के तो ना आए, लेकिन नियम करें और गुरु की आज्ञा का पालन। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय, पूजक गुरुदेव भगवान की जय। तो जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं में विशेष रूप से यहाँ पर उत्साह है और आप इस तस्वीरों के माध्यम से ही देख सकते हैं, सुना भी होगा कि जो यहाँ पर बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में रायपुर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद दरबार से हमारे साथ में अविनाश भी जुड़ गए। अविनाश, कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है आपको? दर्शकों को भी दिखाइएगा, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में। बिल्कुल, देखिए आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हर साल राजधानी रायपुर के सभी मठ मंदिरों में, आश्रमों में विशेष कार्यक्रम होता है। और आज हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वो शंकराचार्य आश्रम है, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि यहां पर 10:30 बजे से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें तमाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी, गुरु दक्षिणा होगी और आश्रम के सभी जो शिष्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो तमाम जो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बच्चे और जो परिवार। जो आश्रम में पूरी व्यवस्था जो है हर साल होती है और इस बार भी जो है विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इस कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियां जो है वो की गई है। हम महाराज जी से भी सीधे बातचीत करने की प्रयास करेंगे। किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहेगा? आज गुरु पूर्णिमा है, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है? सनातन वैदिक धर्म में जो गुरु का महत्व है वो भगवान के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि गुरु वह सीढ़ी होती है जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इसलिए आज जो पूजन है वो गुरु पादुका पूजन होगा। और भगवान आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में ये ज्योतिर्पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज द्वारा स्थापित मठ है। वर्तमान में जो हमारे समकक्ष आज जो पूजन है गुरु पादुका पूजन है। और सौभाग्य है हमारा कि वर्तमान में जो द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज हैं, उनके अनन्य कृपा पात्र स्वामी जिन्होंने प्रथम उनसे मुझे 1000 हिंदुवन तीर्थी महाराज का चातुर्मास भी आज से ही प्रारंभ होगा, जो गुरु पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक, अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा से लेके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक चातुर्मास प्रारंभ होगा।
गुरुपाद का पूजन, गुरुमंडल पूजन के उपरांत चातुर्मास व्रत का आरंभ होगा। अब आप आगे की जानकारी महाराज श्री से लीजिए। देखिए महाराज जी, गुरु जी सीधे उनसे हम बातचीत करेंगे, और क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरु का महत्व सनातन में हर धर्म में गुरु का एक विशेष महत्व होता है। महाराज जी, क्या विशेषता है गुरु पूर्णिमा में और किस तरह से ये पूरा चतुर्मास का ये कार्यक्रम होने वाला है, क्या विशेषताएं होती हैं इनकी? गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। गुरु को ही हम सबको समझते हैं। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जीव जब कर्ता भोक्ता बन जाता है तो उसके अंदर जीवत्व आ जाता है, क्षेत्रज्ञ हो जाता है। उस दूसरी निवृत्ति के लिए तुम वही हो, उसका ज्ञान गुरु महाराज कराते हैं। तो आज के दिन व्यास पूर्णिमा मानी जाती है, गुरु पूर्णिमा पर्व माना जाता है। और हम सब सनातनी जो पंचोपासना करते हैं वो गुरु महाराज का पूजन करते हैं, गुरु को ही साक्षात ब्रह्म समझते हैं और उस रूप में ही गुरु को उपासना करते हैं। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि आचार्यम माम विजानीयात नाव मन निहित कर हिचित नमृत मध्या सोयत सर्वदेव मयो गुरु। तो मुझे ही आप आचार समझिए। तो जो आचार होता है अर्थात जो गुरु होता है वो भेद दृष्टि जो होती है लोगों की, हमारे अंदर जो जीव परमात्मा का भेद है उस भेद दृष्टि को गुरु महाराज समाप्त कर देते हैं और एकत्व का बोध करा देते हैं। इसलिए गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए और देवता में पाषाण बुद्धि नहीं रखना चाहिए और मंत्र में अक्षर बुद्धि नहीं रखना चाहिए। जो मंत्र में अक्षर बुद्धि रखता है और गुरु को मनुष्य समझता है और मूर्ति को पाषाण समझता है, उसका शीघ्र विनाश हो जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, सन्यासी लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और हम लोग सन्यासी लोग हैं तो हम लोग इसको ज्ञान सत्र मानते हैं। 4 महीने एक स्थान में विराजमान होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उपासना करते हैं और वेदांत का पाठ श्रवण करते हैं। और आप समझ लीजिए 8 महीने हम लोगों को फिर भ्रमण का विधान रहता है कि सन्यासियों को 8 महीना भ्रमण करना चाहिए। तो आज से हम लोग गुरुमंडल का पूजन करके, व्यास पूजन करके व्रत लेंगे कि हम एक ही स्थान पर अमुक अमुक अनुष्ठान पूर्वक इस स्थान में निवास करेंगे। बहुत सारे जो शिष्य हैं उनके आने का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ भी आश्रम में काफ़ी जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गुरु का आशीर्वाद लेकर, गुरु का ज्ञान लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सनातन में, किस तरह से इसका एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा? पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जो अभियान है वो ये अभियान है कि वो जगत गुरुकुलम पूरे भारत में चला रहे हैं। तो जगत गुरुकुलम के माध्यम से वो प्राचीन शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके द्वारा भी इस स्थान पर जगत गुरुकुलम स्थापित है और उसके छात्र हैं और सारे छात्र बाहर भी अन्यत्र गए हैं। उनका इस समय चातुर्मास बॉम्बे में चल रहा है, वहाँ भी कुछ छात्र हैं और यहाँ भी छात्र हैं। तो सारे के छात्र जो हैं वेदाध्ययन स्वाध्याय करते। ठीक, तो आपने सुना कि कैसे गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व होता है और कैसे पूरा कार्यक्रम शंकराचार्य आश्रम में होगा। 4 महीने तक पूरा चतुर्मास चलेगा और देखिए कि ये तमाम छोटे छोटे जो छात्र हैं, शिष्य हैं गुरु के, जो इस उम्र में जब लोग घर परिवार नहीं छोड़ पाते, बाहर नहीं निकल पाते, उस समय गुरु के सानिध्य में रहकर जो सनातन शिक्षा है उसका पाठ कर रहे हैं और ये एक बड़ी बात है। और इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कितने साल के हैं आप, क्या उम्र है आपकी, क्या नाम है? नाम अमन तिवारी है, 13 साल का। कहाँ से आए हैं? रणवीरपुर चारमाठा, कवर्धा जिला। कवर्धा जिला से जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? कैसे आपने सोचा कि जो है गुरु ज्ञान लेना है और आगे इसी में रहना है आश्रम में? अच्छा लगते हैं। अच्छा लगता है जी। कितने समय से हैं आप? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। ठीक है। देखिए ये सब आश्रम में, शंकराचार्य आश्रम में है और इस तरह से ये पूरा आश्रम जो है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पूरे देश विदेश में यहाँ आश्रम से पढ़कर शिक्षा लेकर जो है पूरे देश विदेश में जाते हैं और इस तरह से सनातन की भक्ति जो है वो पूरे देश में जगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा है तो इसके लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है और 10:30 बजे से यहाँ पर विशेष कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। जी
बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ में सीहोर से शताक्षी जायसवाल हमारे साथ में जुड़ गई है। शताक्षी, आप पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम में हैं, कितना उत्साह आपको वहां पे अनुयायियों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें शताक्षी? जी रोहित, यहाँ मैं सीहोर के कुबरेश्वर धाम में आज मौजूद हूँ। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि हजारों की तादाद में यहाँ जगह जगह से लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए हैं प्रदीप मिश्रा जी की आशीर्वाद लेने के लिए और उनसे भेंट पाने के लिए। और यहाँ इतनी भीड़ है और हर श्रद्धालु के मन में इतनी ज्यादा आस्था है और उल्लास के साथ आज जो गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। और कुछ ही क्षण में यहाँ पे गुरु जी भी पधारने वाले हैं और यहाँ पर गुरु जी के पधारने के बाद यहाँ पे जो उनके श्रद्धालु है वो उनसे भेंट करेंगे, उनसे गुरु दीक्षा लेंगे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सब अपनी अपनी तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पे साथ साथ मैं ये भी बताऊँ आपको कि जो रुद्राक्ष जो होता था, जो पहले कुछ ही समय जब कथा होती थी उस समय मिलता था, अब यहाँ पे 12 ही महीने रुद्राक्ष वितरण भी होता है। तो यहाँ पे रुद्राक्ष लेने के लिए भी लोग जगह जगह से, कोई गुजरात से आया है तो कोई महाराष्ट्र से आया है। और एक और बात है कि कल से यहाँ कावड़ यात्रा भी चालू हो रही है। तो मैं यहाँ पे पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ कि यहाँ पे कावड़ लेकर भी, कावड़ जल लेके भी लोग आ रहे हैं, शिव जी की मूर्ति पर जल चढ़ा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल है। वैसे तो यहाँ पर हमेशा ही श्रद्धालु भक्त आते जाते रहते हैं, लेकिन आज जो ये माहौल है, आज माहौल जो है ये और ज्यादा अच्छा हो गया है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। और जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा को गुरु मानता है वो यहाँ पे उनसे दीक्षा लेने के लिए आया है, या जो गुरु मानता है वो उनके चरण स्पर्श करने के लिए आया है। तो यहाँ पे माहौल एकदम बहुत ही अच्छा है और सुबह के 8:30 बजे ही लोग अभी भी आ जा रहे हैं। तो बहुत ही हर्षोल्लास वाला माहौल यहाँ मैं देख सकती हूँ। शताक्षी, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई है, क्योंकि देखने को मिलता है कि हजारों की संख्या में वहां पे अनुयायी पहुंचते हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारी भीड़ नियंत्रण को लेकर शताक्षी? देखिए रोहित, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से भीड़ को संभाल के रख रखा है। जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बड़ी गाड़ियों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था अच्छे से कर रखी है ताकि यहाँ पे जो श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं, क्योंकि कावड़ लेके लोग पैदल आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कार के लिए अलग पार्किंग रखी है, 2 व्हीलर के लिए अलग पार्किंग रखी है ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। और यहाँ पे धर्मशाला भी बना रखी है जहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं और प्रसाद वितरण भी होता है। गौशाला भी है यहाँ पे जहाँ पे गौ सेवा होती है। तो यहाँ पे प्रशासन ने तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें संभाल रखी है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। श्रद्धालु जो कावड़ वाले आ रहे हैं वो भी अपने कावड़ जल लेकर आए और शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। जीरो है बिल्कुल। और हमारे साथ में देखिए रायपुर से अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, देखिए छोटे छोटे आप यहाँ पर अनुयायियों से बातचीत कर रहे थे जो शिक्षा लेने के लिए आए हैं, और यही बताता है कि जो सनातन की परंपरा है वो कितनी ज्यादा देखिए आज भी रिच है। जो तमाम लोग हैं वो आज भी सनातन की परंपरा को फॉलो करते हैं, और जो छोटे छोटे यहाँ पर बालक हैं वो भी लगातार देखिए यहाँ पर गुरुओं से शिक्षा लेने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए गुरु पूर्णिमा का जब अवसर होता है तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो स्कूलों में भी विशेष कार्यक्रम होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने टीचर्स के लिए, अपने शिक्षक के लिए, अपने गुरु के लिए श्रीफल और पेन या जो भी उनको गिफ्ट लगता है वो लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से गुरु पूर्णिमा हर स्तर पर, स्कूल के पहली कक्षा के छात्र से लेकर बच्चों से लेकर सभी वर्ग के लोग गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाते हैं। और ये तस्वीर देखिए कि मैं शंकराचार्य आश्रम में हूँ। ये तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस उम्र में गुरु की शिक्षा लेने, आशीर्वाद लेने यहाँ पर अपने घर से दूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे भी एक बार फिर हम बातचीत करेंगे और किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होता है। कितने साल से हैं आप यहाँ पर? 1 साल से। 1 साल से। हर साल गुरु पूर्णिमा में क्या विशेष कार्यक्रम होता है? हर साल गुरु पूर्णिमा में हम गुरु जी की पूजा करते हैं और हमेशा उन्हीं की सेवा में रहते हैं। क्या सीख मिल रहा है आपको? किस तरह से जो सामान्य जीवन है, जब आप गांव में थे फिर यहाँ 1 साल से आए हैं, कितना बदलाव देखने को मिलता है? यहाँ अच्छा लगता है। बाहरी जगह में तो हम बाहर के वातावरण से रहते हैं, लेकिन यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ अपने गुरु जी की छत्र छाया में वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अच्छा लगता है। किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर शिक्षा मिलती है? कैसे दिनचर्या क्या रहता है यहाँ आश्रम का? हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठने के बाद वेद पढ़ते हैं, उसके बाद भोजन वोजन करके फिर अध्ययन में चले जाते हैं 2 से 4, फिर संध्या, फिर माता की आरती, फिर ये सब होता है। ठीक है। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। कहाँ से हैं पंडित जी? भिलाई। भिलाई से।
कितना समय हो गया यहाँ आए? 7 महीने। 7 महीने। यहाँ आने किसी ने भेजा है या कैसे? घर वाले ने भेजा है, मम्मी पापा ने। कैसा लग रहा है आश्रम में? ठीक है। गुरुजी से आशीर्वाद लिए, गुरु पूर्णिमा है जी। ठीक। देखिए बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं जो छात्र हैं जो गुरु का आशीर्वाद लेने सीधे घर छोड़कर आश्रम में है। और ये आश्रम है जहां पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं। देखिए कि आश्रम के भीतर जो है मंदिर भी है और लगातार जो गुरु के अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो भी यहाँ पर सुबह से ही आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। हालांकि जब 10 बजे का वो समय होगा जब पूरे प्रदेश भर से लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। जो यहाँ पर गुरु के और भी जो शिष्य हैं जो सुबह से आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किस तरह से, कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर आश्रम में, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आते हैं या रोजाना यहाँ आना होता है? हफ्ते में 15 दिन में आते रहते हैं गुरुजी दर्शन के लिए। और मैं 4-5 साल से जुड़ा हूँ यहाँ पर। हमारी धर्म पत्नी है। गुरुजी का सानिध्य हमको एक असीम सुख देता है। उनके बताए हुए मार्गों पर चलना, हमेशा सत्य का पालन करना, धर्म का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, गुरु परंपरा के प्रति हमारी बहुत निष्ठा है। कितना बदलाव आया जीवन में? अद्भुत, शांति, सुखी है, सब गुरुजी के आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, आप बातचीत करते रहिएगा हमारे साथ में। देखिए खंडवा से हरेंद्र नाथ भी जुड़ गए हैं। हरेंद्र नाथ, आप दादा धूनी के दरबार में हैं, उत्साह कितना ज्यादा आपको अनुयायियों में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तस्वीर दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगे? महोत्सव है, उत्साह 3 दिन पहले से ही देखा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्से से श्रद्धालुओं के निशान लेकर के खंडवा पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। आस्था ऐसी है कि लोग नंगे पांव 800 1000 किलोमीटर दूर से, महाराष्ट्र से, बैतूल से, पांडुरना से, छिंदवाड़ा से, अभी एक दिन पहले ही छिंदवाड़ा सांसद जो है बंटी साहू, वो पैदल 500 किलोमीटर की जो यात्रा करते हुए 13 दिनों में खंडवा पहुंचे थे और दादाजी दरबार में निशान अर्पित करके दर्शन पूजन किया था। कुल मिलाकर के जो आस्था और श्रद्धा जो माहौल है यहाँ पर रात से ही यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर में पैर रखने की जगह नहीं है। मंदिर के बाहर खड़े होकर के मंदिर के बाहर का नजारा दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर मंदिर की जो बात की जा रही दादा दरबार की, ये दरबार जो है 95 साल पुराना है। गुरु शिष्य परंपरा का एक अनूठा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। जो केशवानंद जी महाराज है, उनके शिष्य हरिहरानंद जी महाराज जो है, दोनों की समाधि आसपास ही बनी हुई है। और इन समाधि में माथा टेकने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए, निशान चढ़ाने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं, अपनी अर्जी लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो धुनी माई जो दादाजी ने जलाई थी 1930 में, वो अखंड धुनी आज भी 95 साल से लगातार अनवरत जलती आ रही है। लोग अपनी मनोकामनाएं उस धुनी माई को बताते हैं और यहाँ पर माँ उनकी इच्छाएं पूरी करती है। रोहित, बिल्कुल हमारे साथ में देखिए शताक्षी भी लगातार बनी हुई है। शताक्षी, देखिए वैसे देखने को मिलता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के जो अनुयायी हैं वो सालों भर वहां पर पहुंचते हैं। जैसा आप बता भी रहे थे कि रुद्राक्ष भी जो है वो सालों भर वितरण होता है, लेकिन आज के दिन में महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, ऐसे में हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक अनुयायी चाहता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के आशीर्वाद ले और आश्रम में पहुंचे। शताक्षी जी, हर व्यक्ति अभी इसी आस के साथ आया हुआ है कि हम प्रदीप जी मिश्रा से मिले और उनका आशीर्वाद लें। तो हर व्यक्ति उसी श्रद्धा से यहाँ पर पहुंचा है। और जैसे कि आपने बोला कि बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं और मानो तो रुद्राक्ष वितरण भी होता है, तो रुद्राक्ष लेने के लिए भी लोग उतने ही उत्सुक रहते हैं कि रुद्राक्ष उनको मिले। पहले जैसे मैंने आपको रोहित बताया था कि पहले जो है जब कथा चलती थी उसी समय रुद्राक्ष का वितरण होता था, लेकिन अब बहुत आसान तरीके से रुद्राक्ष मिल जाता है। तो जो श्रद्धालु है उनको भी कोई समस्या नहीं लेनी पड़ती है, झेलनी नहीं पड़ती है कि उनको रुद्राक्ष लेने के लिए समय लगे। और गुरुजी जो हैं वो अपने भक्तों के लिए हर समस्या का समाधान भी निकालते हैं कि जो दूर दूर से आ रहे हैं उन लोगों को कोई समस्या ना झेलनी पड़े और आसानी से वो आए और गुरुजी के दर्शन कर सके। तो यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? परभनी जिला। पहली बार आई हैं यहाँ पर कि पहली बार ही आई हैं? तो कैसे आप मानती हैं गुरुजी को कि गुरुजी आपके लिए उन्होंने क्या कुछ सिखाया है आपको और किस तरीके से प्रदीप जी मिश्रा आपके लिए महत्वता रखते हैं?
श्री नमस्ते श्री श्री नाम देवाचे नाम घ्या म्हणते। प्रदीप जी मिश्रा से आपने कथा सुनी होगी, तो आपको किस तरीके से प्रदीप जी मिश्रा की कथा में आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? अच्छा लगा, आता नहीं। आप कहाँ से आए हैं? जालना जिला लास्ट से। पहली बार आए हैं आप यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ का माहौल देख के किस तरीके से? माहौल अच्छा है, सब अच्छा है माहौल है। हाँ, तो आप अच्छा लग रहा है। तो आपने इससे पहले तो टीवी पे ही कथा सुनी होगी, यहाँ का माहौल जो देख रहे हैं, जो इतने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं यहाँ पे, उसके ऊपर क्या बोलना है? कल से ज्यादा भीड़ है आज। कल से कावड़ यात्रा भी चालू होने वाली है, कावड़ के लिए भी आए हैं? कावड़ के लिए भी आए वाले। बिल्कुल शताक्षी, आप बातचीत करते रहिएगा हमारे साथ में। लगातार रायपुर के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद दरबार से अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए वो बताता है कि आज के युग में भी गुरु शिष्य परंपरा किस तरीके से हावी है, किस तरीके से लोग आज भी उसका पालन कर रहे हैं। और छोटे छोटे बालकों की तस्वीर भी आप लगातार दिखा रहे हैं, जो सालों से यहाँ पर आश्रम में मौजूद हैं और गुरु शिष्य परंपरा के तहत देखिए वो शिक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं अभी गुरु मंडप के भीतर पहुंच चुका हूं, जहां पर परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की जो मूर्ति है वो यहां पर स्थापित है और यहीं से पूजा अर्चना कर गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है जिसकी शुरुआत यहां पर होती है और हर साल विशेष कार्यक्रम होता है। लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि 4 महीने तक, यानी 4 मास तक, जो हिंदू धर्म में जो 4 मास होते हैं, पूर्णिमा से शुरू होकर सावन से शुरू होकर 4 महीनों तक यहाँ पर पूरा पूजन का विशेष कार्यक्रम जो है होगा। और इसके लिए पूरे आश्रम को जो है, आश्रम में तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। और तस्वीर में आप जो देख पा रहे हैं, इन्हीं शंकराचार्य के द्वारा इस आश्रम को जो है स्थापित किया गया था। और उसके बाद तमाम जो प्रदेश भर से, अलग अलग क्षेत्र से जो शिष्य हैं वो यहाँ पर आने लगे और लोगों का जुड़ाव जो है और भी ज्यादा बढ़ता गया। और कहीं ना कहीं आज जब गुरु पूर्णिमा का अवसर है तो यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जो पूजा अर्चना है वो विधिवत शुरू हो चुकी है। सुबह से ही, सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर जो यहाँ के छात्र हैं, सेवादार हैं, वो यहाँ पर जो है पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आज विशेष ये पूरा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो रायपुर में हो रहा है। रायपुर में कई अलग अलग मठ है, चाहे हम यहाँ पर बोरिया में स्थित शंकराचार्य मठ की बात, आश्रम की बात करें, चाहे हम रावाभाटा स्थित शंकराचार्य पुरी वाले महाराज शंकराचार्य की बात करें, सभी जगहों पर विशेष कार्यक्रम होता है। साथ ही जो अलग अलग मठ है, दूधाधारी मठ है, जैतुसाव मठ है, इन सभी जगहों पर विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कार्यक्रम होता है। और आज का ये दिन राजधानी रायपुर में बेहद खास होने वाला है। जी बिल्कुल अविनाश, आपने तस्वीरें दिखाई है और हमारे साथ में बेहद ही खास देखिए तरीके से आज कोशिश हमारी यही थी कि तमाम अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाएं। और हमारे साथ में देखिए हरिनाथ जुड़े थे, अविनाश और साथ ही शताक्षी, आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इस खास कार्यक्रम के तहत कोशिश यही थी कि आपको बताया जाए कि किस प्रकार से देखिए गुरु का हमारे जीवन में महत्व है और आज भी कई जगहों पे जो गुरु शिष्य परंपरा है वो किस प्रकार से कायम है। लोग गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए हजारों किलोमीटर से आते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेते हैं।